जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही घाटी में लगातार हमले हो रहे हैं। एक तरफ गठबंधन में शामिल कांग्रेस उन हमलों के लिए भाजपा को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। याद होगा, इससे पहले जब भी घाटी में हमले होते थे तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे इस वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को घेरते थे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद उन्हें पता चल गया है कि आखिर इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है। तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को घेरा है और राहुल गांधी ने अपनी वही पुरानी आदत को दोहराया है। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल घाटी में लगातार हो रहे हमले पर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, उसे लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जगह अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से ये देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। जबकि राहुल गांधी ने इन हमलों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि एनडीए सरकार की नीतियां सुरक्षा और शांति कायम करने में पूरी तरह से फेल है। सरकार की इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, जिसके साथ ही सेना के जवानों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी गठबंधन का एक तबका इसके लिए आतंकी देश पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है, जबकि दूसरा पक्ष यानी कि राहुल गांधी इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने बस इतना ही नहीं कहा, बल्कि पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति और भविष्य को बाधित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे कई साथी शहीद हो गए हैं, लेकिन आतंकवाद का यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। जो लोग इसे जारी रखना चाहते हैं, वो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने की गलतफहमी में ना रहे। 1947 में कश्मीर के लोगों ने यह तय कर लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। आप ये देखिए कि 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव 10 साल बाद घाटी में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद से ही नजर आ रहा है। जो फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान की पैरवी करते थे, आज वही फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में जब सत्ता में वापस आ गए हैं, तो ऐसे पलटे कि अब पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों को अभी जिक्र किया, जैसे कि यूक्रेन, ईरान और लेबनान में चल रहे संघर्षों से हमें ये सीखने की जरूरत है। यानी कि फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि इन देशों में चल रहे संघर्षों से हमें ये सीखने की जरूरत है कि अंत हमेशा बर्बादी ही होता है। वो आतंकवाद को रोकने की अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें इसके परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए और पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। पाकिस्तान को आतंकी हमले बंद कर देने चाहिए, आतंक को पालना बंद कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान यही करता रहा तो और ज्यादा बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से जो कायराना हरकत जम्मू कश्मीर में की है, उससे काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि इससे उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में पहुंचकर पीएम मोदी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से और नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। यानी कि इन हमलों से पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली में पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। अब उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला, जिस तरीके से मोदी सरकार के प्रति नरम रुख दिखाया जा रहा है, यानी कि ये पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नरम रुख दिखा रही है, उससे साबित हो जाता है कि उमर अब्दुल्ला आगे अपनी सरकार चलाने के लिए मोदी सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शुरुआत से ही आपने देखा होगा, जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली, सीएम की शपथ ली, उसके बाद से ही
भाजपा की तरफ उनका रुख नरम होता गया। वो भाजपा की तरफ मुड़ते जा रहे हैं और भाजपा की ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने केंद्र सरकार को आंख दिखाई, एलजी से पंगा लिया, तो उनका हाल भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरह हो जाएगा। उन्हें अपने काम करवाने हैं और जनता से जो वादे उमर अब्दुल्ला ने अपनी मैनिफेस्टो में किए हैं वो पूरा करवाना है, तो उन्हें केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं है कि उमर अब्दुल्ला भाजपा की भाषा बोले। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये बहुत अच्छे से जानते हैं, फारूक अब्दुल्ला ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें सरकार चलानी है, हमें जम्मू कश्मीर में काम करना है, हमें विकास करना है, तभी वो भाजपा के साथ मिलकर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तभी वो काम कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन राहुल गांधी वो हमेशा से टकराव की राजनीति जानते हैं और टकराव की राजनीति ही चाहते हैं, इसलिए वो बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।